सो यहाँ पे एक फ़ैन रोटेटिंग एट 120 RPM से स्विच्ड ऑफ. If it comes to rest at 20 rotations, then the time taken to stop, assume that the frictional torque to be constant. अभी यहाँ पे उन्होंने बोला है कि एक फ़ैन है 120 RPM से रोटेट कर रहा है, उसको हम लोग ने स्विच ऑफ कर दिया. अभी उस फ़ैन को जब स्विच ऑफ कर रहे हैं तो वो 20 रोटेशंस ले रहा है इन ऑर्डर टू कम टू रेस्ट. पूरी तरह से बंद होने में उसको 20 रोटेशंस लेने पड़ रहे हैं. अभी जब वो 20 रोटेशंस कंप्लीट कर रहा है तभी हमें पता करना है कि कितना टाइम लगेगा उसको 20 रोटेशंस कंप्लीट करने को आफ्टर द फैन इज स्विच्ड ऑफ. तो उन्होंने यहाँ पे बोला है कि एक कंडीशन दे के रखा है कि यहाँ पे जो फ्रिक्शनल टॉर्क है वो कांस्टेंट है, यानी जैसे ही हम लोग स्विच ऑफ कर रहे हैं तो वो एक कांस्टेंट रेट से उसकी जो स्पीड है वो डिक्रीज़ होते जा रही है. ठीक है, तो इतना हमें क्वेश्चन से पता चल रहा है. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, तो पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रोटेशंस पर मिनट वाला, यानी वो क्या है, फ्रीक्वेंसी है इन शॉर्ट. तो गिवन लिखेंगे यहाँ पे, गिवन टू अस इज फ्रीक्वेंसी. अभी ये कौन सी फ्रीक्वेंसी, इनिशियल फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं हम लोग इसको. सो जो है 120 रोटेशंस पर मिनट करके है. अभी उन्होंने और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या दी है यहाँ पे कि यहाँ पे 20 रोटेशंस हो रहे हैं. So how many rotations are taking place? 20 rotations are taking place. So number of rotations to come to rest is equal to 20 rotations. तो इतना इन्फॉर्मेशन हमको दे के रखा है. अगर आप देखोगे तो ऊपर 120 रोटेशंस पर मिनट दिया है. अभी इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा कि रोटेशंस पर सेकंड में. तो कैसे करेंगे सेकंड्स में, सो 120 डिवाइड बाय 60 कर दो, यू विल गेट रोटेशंस पर सेकंड. 0 0 कैंसिल, 6 2 ज़ा 12, सो 2 रोटेशंस पर सेकंड. सो इसको हम लोग ने कन्वर्ट कर लिया. सो एन नॉट को अभी हम लोग ने कन्वर्ट कर दिया 2 रोटेशंस पर सेकंड में. नंबर ऑफ रोटेशंस दैट वी आर गिविंग इज 20 रोटेशंस. लेकिन ये जो 20 रोटेशंस हम लोग दे रहे हैं ये तो एक नंबर हो गया. अभी उसको इन टर्म्स ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में अगर सोचना है हम लोग को, तो इसको हम लोग को एक रोटेशन में कितना एंगल कवर करता है हमारा फ़ैन, तो वो 360 डिग्री, दैट इज़ 2 पाई रेडियंस. तो अगर हम लोग ने 20 रोटेशंस को 2 पाई रेडियन से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें आंसर मिल जाएगा 40 पाई रेडियंस करके. तो ये भी हम लोग आगे यूज़ कर सकते हैं क्योंकि रोटेशनल डायनामिक्स का क्वेश्चन है. गिवन में और एक चीज़ दिया है उन्होंने, तो ये फर्स्ट पॉइंट था, ये सेकंड पॉइंट था, ये थर्ड पॉइंट है. दैट इज़ टॉर्क टाउ इज़ कांस्टेंट. और एक चीज़ हम लोग इसमें से लिख सकते हैं, दैट इज़ द फाइनल फ्रीक्वेंसी दैट इज़ गोइंग टू बी 0 RPS लिख सकते हैं हम लोग. ठीक है, क्योंकि हम लोग आगे जाके फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो लिखना पड़ेगा इसको. तो ये हम लोग को गिवन दिया है. टू फाइंड हमें जो करना है वो है यहाँ पे कि टाइम कितना ले रहा है, हाउ मच टाइम इट इज़ टेकिंग टू कम टू रेस्ट. तो देखेंगे इसको भी सॉल्व करना है. सो न्यू पेज पे जाएंगे कैलकुलेशन करने के लिए. सो कैलकुलेशन में यहाँ पे हमें दिया है, सो विच फॉर्मूला इनिशियली वी विल बी यूजिंग. जब मैं n वाला कोई भी क्वेश्चन देखता हूँ तभी, और स्पीड से रिलेटेड है उसका, तो हम लोग हमेशा एक ही फॉर्मूला यूज़ करते हैं, वो है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n. कोई इसको 2 पाई f भी बोलता है. ठीक है, दैट इज़ सेम, यू नीड नॉट वरी अबाउट इट. तो अभी हमारे पास जो वैल्यू दे के रखा है वो है n0 वाला वैल्यू, दैट इज़ 120 RPM यानी 2 RPS, जिसको हम लोग ने कन्वर्ट करके रखा है. तो हम लोग फॉर्मूला में लिखेंगे ओमेगा नॉट, दैट इज़ इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी या फिर स्पीड, इज इक्वल टू 2 पाई n0. तो फिर हमें ओमेगा नॉट का वैल्यू जो मिलेगा दैट इज़ 2 पाई इंटू n0 के लिए हम लोग ने जो फाइंड आउट किया है दैट इज़ 2 RPS, तो उसे 2 में लिख देंगे. तो ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 4 पाई रेडियन पर सेकेंड. तो ये ओमेगा नॉट का काम हो गया हमारा. ठीक है, तो अभी जितना रिक्वायरमेंट था वो हम लोग ने गिवन वगैरह में लिख के ख़त्म कर दिया है. नाउ लेट इज मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. अभी नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है. सो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग टाइम फाइंड आउट करेंगे. सो टाइम फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक कंपैरिजन करना पड़ेगा थोड़ा सा.
तो इक्वेशन ऑफ मोशन से हमारे पास, सपोज हमारे पास एक इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो है, मैं लीनियर में बता रहा हूँ पहले, सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पे हम लोग उसको लिख सकते हैं ओमेगा एफ स्क्वायर, दैट इज़ फाइनल एंगुलर वेलोसिटी या फिर स्पीड, इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा थीटा। तो अगर इसको, इस इक्वेशन को थोड़ा सा मैं रीअरेंज कर दूँ तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा थीटा। लेफ्ट हैंड साइड पे लेके गया मैं इनिशियल स्पीड को। आफ्टरवर्ड्स व्हाट आई विल डू इज I will again write one equation of motion in order to get the similar type of left hand side। तो उसके लिए एक इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसका ही मतलब क्या, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी। अभी इसको भी मैं रीअरेंज करके लेता हूँ, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इज इक्वल टू अल्फ़ा टी। सो इफ़ यू लुक एट दिस इक्वेशन जिसको मैंने स्टार किया है और इस इक्वेशन को जिसको मैंने डबल स्टार किया है, तो इन दोनों का जो लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पे ओमेगा एफ लिख लेते हैं और ओमेगा नॉट, ओमेगा एफ एंड ओमेगा नॉट, तो लेफ्ट हैंड साइड थोड़ा सा सिमिलर है। तो इसको हम लोग कुछ ना कुछ करके तो सॉल्व करेंगे सो दैट राइट हैंड साइड का जो टी है वो मुझे मिल जाए, और वही तो मुझे चाहिए फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ 20 रोटेशंस। ठीक है, तो 45 रेडियंस का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए कितना मुझे टी मिलने वाला है। सो लेट अस सी now if I divide double star equation by star equation, so what I will get, omega f minus omega naught is equal to alpha t divided by left hand side omega f square minus omega naught square, और राइट हैंड साइड पे डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स अल्फा थीटा के साथ। या सॉरी, सो लेफ्ट डिनोमिनेटर में अगर हम लोग देखेंगे तो ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, इसका ही मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हमारे पास फॉर्मूला है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो न्यूमरेटर वैसे ही लिखेंगे ओमेगा एफ माइनस ओमेगा नॉट अपॉन ओमेगा एफ प्लस ओमेगा नॉट, ये एक ब्रैकेट हो गया, और दूसरा ब्रैकेट ओमेगा एफ माइनस ओमेगा नॉट या फिर ओमेगा ज़ीरो, हर एक का प्रोनाउंसिएशन है। अल्फ़ा एंड अल्फ़ा विल गेट कैंसिल, सो बचा क्या, टी अपॉन 2 टाइम्स ऑफ थीटा। सो यहाँ पे भी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव जो पार्ट है वो ओमेगा एफ माइनस ओमेगा नॉट को कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा रीअरेंज करके 2 टाइम्स थीटा, क्योंकि मैं टी एक साइड पे रखूँगा, ओमेगा एफ प्लस ओमेगा नॉट इज इक्वल टू टी करके लिख दिया। लेकिन हमें पता है सिंस the fan is going to come at rest, तो omega f is going to be equal to 0, so therefore t का इक्वेशन मुझे मिल जाएगा 2 टाइम्स थीटा अपॉन ओमेगा नॉट। तो इस इक्वेशन को हम लोग यूज़ करके, दैट इज़ t इज इक्वल टू 2 टाइम्स थीटा अपॉन ओमेगा नॉट, तो t मुझे जो थीटा जो है मेरे पास वो है 40 पाई रेडियंस, दैट इज टोटल एंगल दैट इट कवर्स इन ऑर्डर टू कम टू रेस्ट। और ओमेगा नॉट जो हमारे पास है, दैट ओमेगा नॉट हम लोग ने यहाँ पे गिवन में लिखा है, या 4 पाई रेडियंस, जस्ट आई फॉरगॉट, 4 पाई रेडियंस पर सेकेंड। ठीक है, सो व्हाट कैन आई डू या नाउ, सो ये पाई और ये पाई वी कैन कैंसिल इट आउट, 4 1 4 10 40, तो क्या है 2 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 20 सेकेंड्स। तो इसका मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब है कि जब हम लोग फ़ैन को स्विच ऑफ करते हैं तो उसे 20 रोटेशंस लेने पड़ते हैं, सॉरी या इट टेक्स 20 रोटेशंस टू कम टू रेस्ट, और टाइम उसे लगता है 20 seconds. I hope you have understood the question and answer. Thank you.